नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक की क्वेरी थी कि सर अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो काफी गिरावट अभी के टाइम में हमको देखने को मिल रही है, तो सर इस फंड से हमको एक्सिट कर देना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए। तो देखो, पहली चीज तो आज की वीडियो में हम पर्टिकुलर फंड का रिव्यू करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, हम इसकी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट स्टाइल की और यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट क्यों फेस करने को मिल रही है। बिकॉज आज की वीडियो में हम एक ऐसा पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताएंगे जो अभी तक इस पर्टिकुलर फंड के बारे में आपको नहीं पता होगा, इसलिए आप सोचते हो कि सर ये पर्टिकुलर फंड है, इसमें गिरावट इतनी ज्यादा हमको क्यों देखने को मिल रही है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना कंप्लीट। एक एक चीज यहाँ पे आपके समझ में आएगी और वीडियो के आखिरी तक आपको आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मेन पेज पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर अगर हम पर्टिकुलर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में अगर निवेश करते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस तरीके की रहेगी। तो देखो, पहली चीज तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर पर्टिकुलर बात करें मिड कैप कैटेगरी की, तो यहाँ पे इंडेक्स में कितने स्टॉक आपको देखने को मिलते हैं, 150 स्टॉक हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड की बात करें तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर है उसने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स को जो होल्डिंग के रूप में कैरी कर रखा है वो सिर्फ 30 स्टॉक को कैरी कर रखा है। अगर अभी से कुछ टाइम पहले की हम बात करें 2024 की, तो यहाँ पे जो होल्डिंग की संख्या थी वो 26-27 इस तरीके की रहती थी। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भैया इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो एक तरीके का अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फंड मैनेजर करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया, बिकॉज यहाँ पे तो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं हम काफी टाइम से वॉच कर रहे हैं, 30 स्टॉक ही रहते हैं। पहले 27 से 2024 में अभी काफी टाइम से हम वॉच कर रहे हैं, 30 स्टॉक देखने को मिल रहे हैं। अग्रेसिव का मतलब तो होता है पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा फेरबदल होता है, लेकिन यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा। तो भैया अग्रेसिव का मतलब किस तरीके का अग्रेसिव है उसको समझते हैं, जिससे आपको पता पड़ेगा गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर देखें तो अग्रेसिव किस तरीके का है, अगर मिड कैप कैटेगरी का फंड है और मिड कैप में आपका पैसा निवेश होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मिड कैप को भी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो पर्टिकुलर जो मिड कैप कैटेगरी का मार्केट कैप है वो 18,200 करोड़ का है। लेकिन पर्टिकुलर जो यहाँ पे 30 स्टॉक में आपका पैसा निवेश करा गया है, अगर उन स्टॉक्स को हम देखें तो यहाँ पे उनका मार्केट कैप है 4,100 करोड़ का, मतलब 18,000 करोड़ का। अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, 1.4 पार्ट में क्या है, सिर्फ इनने निवेश करा है। मतलब ऐसी कंपनी में निवेश करा है मिड कैप की जो काफी छोटे साइज की हैं, जिसमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा है। लेकिन क्या होता है, अगर देख लीजिए मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो काफी छोटे साइज की जो हमारी मिड कैप की कंपनी है वहां पे पैसा निवेश हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है भैया, मार्केट में जब गिरावट आती है तो इस तरीके का जो निवेश होता है, अग्रेसिव निवेश होता है, जो कम मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं, जो छोटी साइज की कंपनीज होती हैं, वहां पे क्या होती है, गिरावट हमको ज्यादा फेस करने को मिलती है। इसलिए यही रीजन है, पिछले 6 महीने की बात करें, शॉर्ट टाइम की बात करें, जब जब मार्केट में गिरावट आती है तो पर्टिकुलर इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल वाले फंड होते हैं वहां पे क्या होती है, गिरावट इतनी देखने को मिलती है कि इनकी जो कैटेगरी एवरेज होता है ये उसको भी बीट नहीं कर पाते हैं, उससे भी ज्यादा गिरावट ये हमको देते हैं। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट कैप कितना है यहाँ पे, 18,200 करोड़ का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने में निवेश हो रहा है, 4,100 करोड़ की जो मार्केट कैप वाली कंपनी है मिड कैप की, वहां पे आपका पैसा निवेश हो रहा है। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे ना तो यहाँ पे भैया ऐसे स्टॉक शामिल करे गए हैं जो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में आपको काफी अच्छी वेल्थ बना के दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखो 3 जवाब मिल गए कि सर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस तरीके की है और हमको अभी के टाइम में यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए। बिकॉज क्या है, अगर स्टॉक के अकॉर्डिंग देखें तो भैया फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट यहाँ पे रहने वाला है। अभी के टाइम में देखें 2024 में जब मार्केट में 6 महीने से पहले की बात करें, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी में एक ऐसा फंड था जो काफी जबरदस्त रिटर्न निवेशकों को बना के दे रहा था। बिकॉज क्यों, बिकॉज यहाँ पे वही रीजन है जो मैंने अभी आपको बताया है। बिकॉज क्या है, ये इस तरीके की कंपनी है, ग्रोथ पोटेंशियल इसमें काफी ज्यादा होता है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो काफी ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करता
सकता है, मार्केट जब नीचे जाता है तो गिरावट भी अच्छी खासी प्रोवाइड करता है। इसलिए पर्टिकुलर फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करना चाहते हो, मिनिमम 7 साल मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, तो पर्टिकुलर फंड आपके लिए है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब चलिए चलते हैं थोड़ा हम इसका बेसिक फंडामेंटल। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी जो मुझे बीमारी लगती है वो फंड मैनेजर की लगती है। पर्टिकुलर फंड में 4 फंड मैनेजर देखने को मिलते हैं, जिसकी कतई कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिकॉज भैया आपको करना क्या है, अग्रेसिव निवेश कर रहे हो आप अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनका फेरबदल नहीं कर रहे हो। लेकिन फेरबदल किस तरीके का हो रहा है, जो 30 स्टॉक्स है उनका जो वेटेज है ना, वो क्या करते हैं, उसमें फेरबदल करते हैं। तो यहाँ पे 4 फंड मैनेजर की कतई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक प्लस पॉइंट देखिए, 4 फंड मैनेजर होने के बाद भी यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है वो काफी कम देखने को मिलता है, 0.63%। ये काफी अच्छी बात है। होल्डिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, 30 स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा। अब जो 30 स्टॉक में आपका पैसा निवेश होगा वो इक्विटी में आपका पैसा निवेश होगा 68% का, और यहाँ पे कैश होल्ड हो रहा है, देख लीजिए 13.5%। अब आप बोलोगे कि सर कैश काफी ज्यादा होल्ड हो रहा है, तो देखो भैया इस पर्टिकुलर फंड की बात करें ना, बिकॉज यहाँ पे 30 स्टॉक में आपका पैसा निवेश हो रहा है और इसका पीई अगर आप उठा के देखोगे तो पीई आपको 50% के आसपास का नजर आएगा। मतलब यहाँ पे गिरावट की संभावना आगे और बन सकती है। इसलिए अगर यहाँ पे हम देखें तो भैया फंड मैनेजर ने कैश होल्ड कर रखा है, काफी अच्छी बात है। एक बिग अपॉर्चुनिटी क्या है, वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया यहाँ से मार्केट मौका दे और हम हमारा पैसा निवेश करें। डेप्थ में आपका पैसा निवेश हो रहा है, अभी जो भी आपको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, थोड़ी बहुत भी अगर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है फंड मैनेजर, तो वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि भैया डेप्थ में यहाँ पे 18.4% पैसा आपका निवेश हो रहा है। ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे इक्विटी की बात करें तो भैया यहाँ पे क्या, स्मॉल कैप का वेटेज, अगर असेट्स एलोकेशन की बात करें तो स्मॉल कैप में तो पैसा नहीं आपका निवेश हो रहा है, लेकिन मिड कैप में देख लीजिए 60% के आसपास का, और लार्ज कैप में 8% के आसपास का पैसा आपका निवेश हो रहा है। ये तो उसका बेसिक था। अब यहाँ पे बात करें कि भैया जो हमको 30 स्टॉक देखने को मिलते हैं, उसमें अगर टॉप 10 स्टॉक की बात करें तो वहां पे 53.70% पैसा निवेश हो रहा है। मतलब पर्टिकुलर फंड ने जो अपने होल्डिंग शामिल कर रखी है स्टॉक के रूप में, वो उसकी जो 10 होल्डिंग है उसमें 50% से ज्यादा पैसा निवेश हो रहा है। इसलिए आपने देखा होगा जो कल्याण ज्वेलर्स था, अभी थोड़े टाइम पहले की बात करें तो उस स्टॉक को लेकर पर्टिकुलर फंड में काफी ज्यादा गिरावट आई थी, बिकॉज वो जो स्टॉक है इसके टॉप 10 की लिस्ट में शामिल था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बीटा की बात करें तो बीटा तो वैसे 1% के अंदर है, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आनी है। ठीक है, बीटा 1% के ऊपर होता है तो पर्टिकुलर हमारा फंड है वो मार्केट से ज्यादा रिस्क लेके हमको रिटर्न बना के देता है। लेकिन अभी के टाइम में यहाँ पे बात करें तो फंड मैनेजर किसी भी तरीके का ज्यादा रिस्क लेते हुए मार्केट से नजर नहीं आएंगे, बिकॉज क्या है, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल सीधी सी है। क्योंकि भैया क्या है, हमने जो स्टॉक ले रखे हैं, ठीक है गिरावट चल रही है मार्केट में, इस वजह से काफी गिरावट हम फेस कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मार्केट ऊपर जाएगा हमारे पास ऐसे स्टॉक हैं जो काफी पॉजिटिव वे में निवेशक को रिटर्न बना के देंगे। अब यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है हमारा शार्प रेशो का, कि सर शार्प रेशो क्या होता है। देखो पहली चीज तो क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो, आपको मिलते हैं यूनिट्स। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि भैया पर यूनिट मार्केट से जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न लेने के लिए मार्केट से कितना रिस्क लिया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे आपने 100 रुपए निवेश करें और आपको 1 यूनिट अलॉट हुआ और यहाँ पे 20 रुपए का रिटर्न मिला, तो यहाँ पे क्या है, पर यूनिट मार्केट से जो आपको 20 रुपए का रिटर्न मिला है, वो रिटर्न लेने के लिए मार्केट से कितना % रिस्क लिया गया है, वो शार्प रेशो आपको बताता है। तो देखो कंप्लीट यहाँ पे डिटेल रिव्यू मैंने कर दिया है, सारे पॉइंट्स को कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट किस फंड का रिव्यू करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारा सेकंड चैनल है, हम किसी ना किसी एक फंड का रिव्यू हमारे सेकंड चैनल पे करेंगे। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।